आज हम पढ़ेंगे अबाउट फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स विच इज़ वेरी असेंशियल, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर होती है, जो हमारी बिल्डिंग कोड्स होती हैं, जैसे इंडिया में वी फॉलो द नेशनल बिल्डिंग कोड इन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफाई किया होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग है तो उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, ठीक है। हर बिल्डिंग में देयर इज सपोज टू बी अ फायर एग्जिट। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, हमने ब्रिक्स की बात की थी, वो फायर रेजिस्टेंट है, ठीक है ना। तो बहुत देर तक वो आग नहीं पकड़ेगा। Hello everyone, welcome back to Design and Art by Physics Wala. हमने, we have read about materials, correct? We have read about the various types of roofs, various types of floors, various types of staircases in a building, the essential components of a building. Ideally we have studied, है ना। उसके अलावा हमने building materials भी discuss करे हैं। But हमने बहुत बार देखा है कि कुछ materials जो हैं वो fire resistant होते हैं, but कुछ materials जो होते हैं they catch fire very easily, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स विच इज वेरी असेंशियल, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर होती है इट इज प्रोन एंड ससेप्टेबल टू फायर, करेक्ट। सो इन केस ऑफ फायर आपको क्या करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि जिन ऑक्यूपेंट्स ने बिल्डिंग को ऑक्यूपाई करा है, ठीक है, वो सेफली बिल्डिंग से बाहर आ जाए विदाउट गेटिंग हर्ट। तो उस चीज के लिए हम क्या क्या मेजर्स इनकॉर्पोरेट करते हैं इन अ बिल्डिंग, वो फायर सेफ्टी सिस्टम्स में आता है। अब असेंशियल गाइडलाइंस क्या है, क्या क्या मटेरियल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फायर सेफ्टी सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि उससे लाइव्स और प्रॉपर्टी दोनों बचते हैं, ठीक है। हमारी प्रायोरिटी होता है लाइव्स को बचाना, बट हमारी प्रायोरिटी ये भी होता है कि प्रॉपर्टी को ज्यादा डैमेज ना हो, correct, because there is a lot of money which goes into building that property. फिर it prevents the spread of fire. अगर हमने फायर सेफ्टी फीचर्स इनकॉर्पोरेट करे हैं तो फायर बहुत तेजी से फैलेगी नहीं, we can take care of it. It ensures compliance with safety regulations. जो हमारी बिल्डिंग कोड्स होती हैं, जैसे इंडिया में वी फॉलो द नेशनल बिल्डिंग कोड इन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफाई किया होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग है तो उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या होने चाहिए, ठीक है। हर बिल्डिंग में देयर इज सपोज टू बी अ फायर एग्जिट। फायर एग्जिट एक स्टेयरकेस होता है जो बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे होता है, ताकि इन केस ऑफ फायर अंदर अगर आग है तो बंदा बाहर पहुंच के बाहर से ही एस्केप करे, ठीक है। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम्स हम लगाने को बोलते हैं। आपने देखा होगा मूवी हॉल्स में, मॉल्स में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, तो वो फायर को वहीं पे कर्टेल कर देते हैं, ठीक है। फायर अलार्म्स लगी होती हैं जो आपको वार्न करती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, करेक्ट। सो वो सारे नॉर्म्स जो होते हैं, हमारे बिल्डिंग कोड जो है हमें बताता है कि हमें फायर से कैसे लड़ना है इन अ बिल्डिंग टू सेफ गार्ड लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल हमें यूज करना है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, हमने ब्रिक्स की बात की थी, वो फायर रेजिस्टेंट है, ठीक है ना। तो बहुत देर तक वो आग नहीं पकड़ेगा। कंक्रीट है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो हम यूज करते हैं एक बिल्डिंग के अंदर। अगर हमने वुडन बिल्डिंग बनाई है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ेगा, करेक्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल्स पर ही। जहां पर हम देखते हैं वॉल्स एंड फ्लोर्स, मटेरियल्स वो यूज करो जैसे जिप्सम हो गया, कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, जो एकदम से आग ना पकड़े, ठीक है। डोर्स, फायर रेटेड डोर्स होने चाहिए जो फायर को रेजिस्ट करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ना कि लकड़ी के दरवाजे जो एकदम से आग पकड़ ले, ठीक है जी। इंसुलेशन, फायर रेजिस्टेंट इंसुलेशन मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं व्हिच कैन इजीली कैच फायर। तो जब भी आप एज आर्किटेक्ट, जब भी आप इस डिजाइनर्स बिल्डिंग को बनाओगे तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइड इन वॉल्स, सीलिंग्स, डोर्स एंड अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये मटेरियल्स जो है ये सब जगह बिल्डिंग में यूज हो रहे हैं, फ्लोर हो, वॉल हो, इंटीरियर पार्टीशन हो, कुछ भी हो, करेक्ट। सो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि जितना मटेरियल हम यूज करेंगे वो फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए। हमारे आते हैं फायर अलार्म्स और फायर डिटेक्टर्स, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर्स जो होते हैं वो स्मोक को पकड़ते हैं अर्ली स्टेज पर ऑक्यूपेंट्स को अलर्ट करने के लिए। हीट डिटेक्टर होते हैं जो सिग्निफिकेंट टेम्परेचर इंक्रीज को सेंस करते हैं, ठीक है। अलार्म सिस्टम्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं
वेरियस अलार्म पॉइंट्स पर, स्पीकर पॉइंट्स पर जहां अलार्म्स बजते हैं टू वार्न द पीपल ऑफ फायर। ठीक है, सो टाइमली वार्न करते हैं ताकि लोग बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर लें। Where is it used? They are used in hallways, rooms and common areas. ठीक है जी, स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स और अलार्म सिस्टम्स। फिर आता है स्प्रिंकलर सिस्टम्स। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी आग डिटेक्ट होती है। इनमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है, द ग्लास अराउंड द स्प्रिंकलर ब्रेक्स and water starts to pour in. Sprinklers should cover all areas to suppress fire. ठीक है जी, वाटर सप्लाई, रिलायबल वाटर सोर्स जो है वो बहुत असेंशियल है फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए। हमारे बिल्डिंग कोड्स में हमें हमेशा बताया जाता है कि जो वाटर फाइटिंग जो फायर फाइटिंग के लिए जो वाटर हमको चाहिए बिल्डिंग के अंदर, उसका एक सेपरेट स्टोरेज होना चाहिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टोरेज फॉर द प्लम्बिंग यूज। ठीक है, ताकि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी पानी का फ्लो कंटिन्यूअस हो। ठीक है जी, इट इज यूज्ड इन लार्ज बिल्डिंग्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स। तो जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फायर सिस्टम भी हो जाता है। तो एक छोटे घर में फायर स्प्रिंकलर लगाने की जरूरत नहीं होती, पर जब स्केल बड़ा हो जाता है बिल्डिंग का तो फायर स्प्रिंकलर्स लगाने पड़ते हैं। फायर एग्जिट्स एंड एस्केप राउट्स। तो देखो, आपको हर जगह साइनेज लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कि फायर एग्जिट किस तरफ है, और फायर एग्जिट जो होती है उसमें फायर सेफ्टी डोर होता है। ठीक है, जो स्मोक को भी क्रॉस करने नहीं देता और जो फायर को भी क्रॉस करने नहीं देता है, और आप एज ह्यूमन बीइंग पुश बटन ओपन करके एस्केप करते हो फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है जी, यू नीड क्लियर साइनेजेस मार्क्ड विद इल्यूमिनेशन, ताकि अगर स्मोक हो बिल्डिंग में तब भी आपको वो दिखे। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए टू रीच दैट सेफ्टी पॉइंट। रेगुलर ड्रिल्स करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ताकि इवन पीपल आर अवेयर एंड यू कॉन्स्टेंटली कीप चेकिंग द सिस्टम्स कि डोर अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, स्प्रिंकलर अच्छे से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आपका हाइड्रेट जो सिस्टम है वो अच्छे, हाइड्रेंट सिस्टम जो है वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड इन ऑल बिल्डिंग्स फॉर सेफ इवैक्यूएशन। ठीक है जी, फिर है फायर एक्सटिंग्विशर्स। छोटी स्केल पर हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में भी हमने देखा होगा, हर कोच में सीट के नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है। करेक्ट, सो डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसमें फायर के, ए बी सी। प्लेसमेंट ऐसा होता है दैट इट हैज टू बी इजीली एक्सेसिबल। ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो इसको यूज करना है स्लाइटली ट्रिकी, तो ऑक्यूपेंट्स को इसका ट्रेनिंग होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है, कौन सा क्लिप कैसे छोड़ना है, व्हेन डू यू हैव टू प्रेस, वेयर डू यू हैव टू पॉइंट इट, हाउ डू यू हैव टू यूज इट। ठीक है, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होते हैं। फिर है फायर डोर्स एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो आप एक बिल्डिंग को ना डिवाइड कर देते हो सर्टेन सेगमेंट्स में। लेट्स से फ्लोर ए है और फ्लोर ए में एरिया है x, तो वी विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 0.5x एंड 0.5x। तो ये प्लान है। ठीक है, हम इस एरिया और इस एरिया को सेग्रीगेट कर देते हैं फायर डोर से। तो अगर इधर आग लगी है तो वी विल मेक श्योर कि इस फायर डोर से ये आग इधर को स्प्रेड ना करे। ठीक है जी, सो इट हेल्प्स प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर बिटवीन रूम्स एंड एरियाज। कंपार्टमेंटलाइज करने का मतलब है सेपरेट कर देते हो आप बिल्डिंग एरियाज को आग को फैलने से रोकने के लिए। इंटेग्रिटी, रेगुलर चेक्स टू एंश्योर इफेक्टिवनेस, इट इज एसेंशियल इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो ये ज्यादातर ना फ्लोर के लिए करते हैं, रादर देन टू सेग्रीगेट फ्लोर्स, रादर देन एक फ्लोर को आपस में डिवाइड करने के लिए। तो एक फ्लोर और उसके ऊपर का दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर का तीसरा फ्लोर, हर कंपार्टमेंटलाइज होता है थ्रू फायर डोर्स, ताकि अगर एक फ्लोर पे आग है तो दूसरे फ्लोर तक वो आग ना फैले। ठीक है, और आपने फायर एस्केप पकड़ा और बाहर से ही बिल्डिंग के आप भाग गए। ठीक है जी, फिर आती है इमरजेंसी लाइटिंग। इट गाइड्स ऑक्यूपेंट्स टू एग्जिट्स ड्यूरिंग पावर फेलियर्स। ठीक है जी, इट रन्स ऑन बैटरीज और जनरेटर्स अलोंग द एस्केप राउट्स लगता है ये, स्टेयरवेल्स पे लगता है ये, और एग्जिट्स पे लगता है ये। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स में लगता है, स्पेशली लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स में जहां पे ह्यूज फुटफॉल एक्सपेक्टेड होते हैं।
असेंशियल गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, अगर हम देखेंगे, यू हैव टू प्लान, यू नीड टू हैव अ क्लियर इवैक्यूएशन प्रोसीजर, ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलर फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद लोकल फायर सर्विसेज, वर्क प्लेस हो, ऑफिस बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, ये सेफ्टी ड्रिल्स होनी चाहिए, ठीक है। सो implementing fire safety can save our lives, it can save our property and it can help reduce the damage, correct? Regular maintenance करना है और training करनी है हमें to make sure that the system is running and make sure that the occupants are always aware of the routes of what to do in case of an emergency, ठीक है। सो फायर सेफ्टी, आई होप आपने इसकी अहमियत समझी हो कि ये बिल्डिंग में कितना जरूरी है, ठीक है। सो विद दिस आई होप that a lot of things related to fire safety would have been clarified. I'll see you in some other video. Till then, goodbye.